बच्चों, वेलकम टू नितंक। क्या हाल चाल है? आखिर के 7-8 दिन बचे हैं। आई एम श्योर पढ़ाई सही चल रही है। डर भी लग रहा है, एंग्शियस भी है। मैम, बच्चों का पहले फिजिक्स थोड़ा खराब होता है, राइट। और जो स्कोर निकालना है वो सारा केमिस्ट्री से ही निकालना है। तो 40 प्लस कैसे आएंगे बच्चों के? अभी भी पढ़ के, या क्या पढ़ना चाहिए? और फिजिकल केमिस्ट्री बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मैंने देखा मेरे पेपर में ज़्यादा ही वेटेज होता है उनका, सॉलिड स्टेट या सॉल्यूशंस। तो क्या बता सकते हैं कि आखिरी 7 दिनों में उन्हें कौन कौन से कॉन्सेप्ट जिन्हें रिवाइज करना चाहिए? पूरा रिवाइज करना थोड़ा टफ है, तो कौन से वो पॉइंट्स है? राइट। तो पहले बात तो फिजिकल केमिस्ट्री में स्कोर करना बहुत आसान है, क्योंकि आप लोग को वैसे भी मैथ्स अच्छा लगता है, राइट? तो फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है? तो मैंने एक एनालिसिस लाया है पिछले कुछ पेपर्स का, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपकी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में जा रही है, आपको और क्या करना पड़ेगा 40 प्लस के लिए, राइट? इनफैक्ट ये पॉइंट्स को ध्यान रख के 40 प्लस तो क्या 45 प्लस भी पॉसिबल है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला बात करते हैं सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे थ्योरी क्वेश्चंस जो आते हैं सॉलिड स्टेट से, वो क्या है पहले तो वो देख लो। 2022 में 18 क्वेश्चंस आए हैं, 2023 में भी 18 आए हैं, और 24 में 11 क्वेश्चंस आए थ्योरी के। अब पहले तो जान लो कि थ्योरी में क्या पूछा जाता है। तो जो पहला पार्ट है सॉलिड स्टेट का, जहाँ पे टाइप ऑफ क्रिस्टल लैटिस, ठीक है, फिर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, फिर वो सारी चीज़ें, ठीक है, डाइपोल मोमेंट और डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, लंडन फोर्सेस वगैरह, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आयोनिक सॉलिड का क्लासिफिकेशन वो है, आपके जो डिफेक्ट्स होते हैं उस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारे जो क्वेश्चंस है ये थ्योरी में आते हैं। अगर हम न्यूमेरिकल्स की बात करें तो आपका जो डेंसिटी का प्यारा सा फॉर्मूला है, जो सबसे बड़ा फॉर्मूला है, देखो उस पर 20 क्वेश्चंस आए हैं 2022 में, 13 क्वेश्चंस आए हैं 23 में, और 11 क्वेश्चंस आए हैं 24 में। यानी यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये डेंसिटी का एक फॉर्मूला आना कितना ज़रूरी है। फिर बात करते हैं एज लेंथ और रेडियस की। यानी ये जो है, इट इज़ द रिलेशन बिटवीन योर एज लेंथ एंड द रेडियस। जैसे आपको पता है फॉर FCC A इज इक्वल टू 2√2R वगैरह वगैरह, राइट? तो इस पे कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं? तो देखो 2022 में 9, 13, यानी ये आपके डेंसिटी के टक्कर का हो सकता है। ओके, 3 फॉर्मूला याद रखने हैं। और फाइनली जो क्वेश्चंस आए हैं वो है वॉइड्स पे। अब वॉइड्स मतलब क्या? तो जो आपके टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, जो आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है, उस पे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लेकिन आप खुद देख सकते हो 1, 1 और 2, राइट? मतलब ऐसे नहीं कि उस पे क्वेश्चंस नहीं पूछे गए, क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो जो सच में 45 प्लस लाना चाहते हैं या 50 की तरफ जाना चाहते हैं, वो वॉइड्स को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि एक आध क्वेश्चन तो बनता है। ओके, तो इस तरह से अगर आप सॉलिड स्टेट का एनालिसिस करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के सॉलिड स्टेट का एनालिसिस करना है, और देखना है कि आपने ये सब किया है, आपको इतने फॉर्मूलाज आते हैं, ताकि आप उस पर अच्छे से मार्क्स लो। अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो अगर सॉल्यूशन की बात करोगे तो यहाँ पे 2022 में 12 क्वेश्चंस पूछे गए हैं थ्योरी पे। अब आप बोलोगे सॉल्यूशन में थ्योरी क्या है? तो ऑब्वियसली थ्योरी है इसमें। ओके, सो सॉल्यूशंस में थ्योरी क्या होगी? तो देखो आपका पहला एक चार्ट है जहाँ पे डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस की बात हो रही है, तो वो उसकी मेन थ्योरी है। ओके, थोड़े से हेनरीज लॉ पे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं थ्योरी वाले। तो ये सारी थ्योरी के क्वेश्चंस है, लेकिन नंबर काफ़ी ज़्यादा है। देखो 12 है, फिर 23 में 11 है, और 24 में 9 है। ओके, अब अगर आप बात करोगे न्यूमेरिकल्स की, तो मैंने इसको 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जिसमें आते हैं आपके डिप्रेशन इन बॉइलिंग, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन योर बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये सारे देखो 33 है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी फ्रॉम वेयर आपके जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के जो 4 फॉर्मूलाज है, इसमें मैंने वैन होफ फैक्टर भी इंक्लूड किया है, राइट? अगर आप 23 की बात करोगे, 22, अगर 24 की बात करोगे तो इसमें अराउंड एक क्वेश्चन आया है। ओके, 24 में कम पूछा गया ये। हाँ, राइट। हेनरीज लॉ ऑफ कोर्स देखो, ये 7 है, ये 4 है, और ये 1 है। ओके, तो इस तरह से आप देख सकते हो कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसका सबसे ज्यादा वेटेज है। ओके, तो बेसिकली मैं बोलूँगी आप लोगों को कि आप अपने आप को एनालाइज करो, क्या आप कंफर्टेबल हो कैलकुलेशंस के साथ या थ्योरी के साथ, उस हिसाब से आपको करना चाहिए। आयनिक इक्विलिब्रिया काफी मतलब मेरे वक्त भी बहुत इंपॉर्टेंट था, आज भी चल और मेरे वक्त भी बहुत इंपॉर्टेंट था। और केमिकल इक्विलिब्रिया भी इसमें आ जाता है। राइट, इसी में आता है, वो तो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसमें 21 क्वेश्चंस थ्योरी के पूछे। अब बोलोगे थ्योरी क्या है?
तो एसिड बेस थियोरीज है आपकी, याद है ना आपको, LBT है, लेविस बेस एसिड थियोरी है। फिर इसमें आपके बफर्स आते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बफर्स, किसको मिक्स करने पे कौन सा बफर मिलता है, ओके। फिर हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, डिफरेंट टाइप के जो सॉल्ट्स है, इसको अगर पानी में डाला तो पानी का pH क्या होगा, लिटमस का कलर क्या होगा, जो अलग अलग 4 टाइप के सॉल्ट्स है। ये सारे जो क्वेश्चंस है इनका नंबर काफी ज्यादा है और 21 है। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 13 है और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 11 है, ओके। तो ये सारे आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं सिर्फ थियोरी पे। अब अगर बात करोगे आपके न्यूमेरिकल्स की, तो ऑसवर्थ डाइल्यूशन लॉ पे देखो 26 क्वेश्चंस पूछे हैं, 23 में 11 है और 24 में 9 है, ओके। तो थोड़ा ऑसवर्थ डाइल्यूशन का फॉर्म, वो जो वेटेज है थोड़ा कम होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि बाकियों का बढ़ता हुआ दिखेगा आपको। तो बफर में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7 है, तो देखो बफर का बढ़ गया है, राइट। तो जो बफर का pH वाला फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है। सॉलिबिलिटी के प्रोडक्ट, राइट, तो उसका वेटेज कांस्टेंट है, ओके। और pH और POH बहुत सिंपल फॉर्मूला है। pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस, POH इज नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस, pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। ये 3 फॉर्मूला पे देखो कितने क्वेश्चंस बने हैं यहाँ पे, 14 क्वेश्चंस, 8 क्वेश्चंस, 9 क्वेश्चंस। इनफैक्ट जब 22 की बात हो रही है ना, तो 79 क्वेश्चंस, अराउंड 70 क्वेश्चंस आए थे आपके अकेले आयोनिक इक्विलिब्रियम में सारे शिफ्ट्स में फॉर ऑल द डेज, राइट। तो वो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर था। उसके बाद थोड़ा सा वेटेज कम हुआ है, लेकिन फिर भी आपको पता है कि ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए ताकि आप आयोनिक इक्विलिब्रियम से कोई भी क्वेश्चन मिस ना करें। आयोनिक और केमिकल की बात करें तो इसमें कैलकुलेशन थोड़े डिफिकल्ट होते हैं क्या, टू कैलकुलेट, मतलब डिवाइड, मल्टीप्लाई? एक्चुअली यहाँ पे जो है लॉग वाले कैलकुलेशंस आते हैं, तो लर्न करने होते हैं कुछ। हाँ एग्जैक्टली। तो लॉग जब आता है तो बेसिकली लॉग टेबल तो आप लेके जा नहीं सकते, और वहाँ पे पता नहीं आपके प्रोवाइड नहीं करते, सेंटर पे तो प्रोवाइड नहीं करते। तो यहाँ शायद पे ऑप्शंस ही लॉग में रहेंगे, ऐसा होता हुआ दिखा हाँ, आपको? बहुत बार होता है कि लॉग की वैल्यूज दे देते हैं वो, जैसे log 2 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू, लेकिन इट इज़ वेरी रेयर कि कभी देते कभी नहीं देते। तो मेरे तरफ से तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि कुछ छोटे बहुत लॉग्स जो होते हैं उनकी वैल्यूज याद करो, जैसे log 2, log 3, log 7, log 5, कुछ याद करो, राइट, ताकि आपको एन वक्त पे वो क्वेश्चन इसलिए ना छोड़ना पड़े कि लॉग की वैल्यू ना आ रही है, ओके। अब ये देखो, अब यहाँ पे बात करते हैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स की। ये तो अच्छा टॉपिक है, दोनों तरफ है, फिजिक्स में भी है, वेरी गुड, या सिर्फ आपको साइन कन्वेंशंस का ध्यान रखना पड़ेगा, या तो वो एक अच्छा सा टॉपिक यहाँ पे है। फिर यहाँ पे 11 क्वेश्चंस बने हैं और यहाँ पे 10 क्वेश्चंस बने हैं। यानी थ्योरी अभी थर्मोडायनेमिक्स में क्या होगी, तो आपको पता है ना, टाइप्स ऑफ सिस्टम, ओपन क्लोज्ड, प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ओके। तो ये सारी थ्योरी के है, डिफरेंस बिटवीन योर आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, ये सारी थ्योरी के क्वेश्चंस है। तो आप देखो कि फिजिकल केमिस्ट्री में सिर्फ न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे जाते, थ्योरी भी पूछी जाती है, ठीक है। तो अगर आपको सच में टारगेट करना है आपका गोल विच इज 40+, तो ऐसे नहीं कि थ्योरी हम ना पढ़े, ओके, सिर्फ फॉर्मूलाज पे नोटिस करें। तो देखो वर्क के जो 2 फॉर्मूलाज है, W max, W minus P डेल्टा V, 10 क्वेश्चंस, 8 क्वेश्चंस, 9 क्वेश्चंस, यानी एक बैलेंस अप्रोच है। फर्स्ट लॉ डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, 18, 9, 7। सेकेंड लॉ पे ऑफकोर्स 22 में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, डिलीटेड सिलेबस में था, हाँ एग्जैक्टली, तो शायद वो था नहीं। तो डेल्टा जी का जो फॉर्मूला है आपके, राइट, विच इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, राइट, ये वाला एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वो आपके सेकेंड लॉ का है। फिर डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस 2.303 ln(q), ये वाला फॉर्मूला है। ये 2 फॉर्मूलाज है, देखो हर इस पे 2 ही फॉर्मूलाज बनते हैं, राइट। तो टोटल आपको 6 से 7 फॉर्मूला एक चैप्टर में याद रखने हैं, मुझे नहीं लगता ये इतना मुश्किल है, ओके। फिर यहाँ पे 6 आए, यहाँ पे 7 आए। फिर थर्मोकेमिस्ट्री, अब ये थर्मोकेमिस्ट्री देखेंगे तो बहुत ज़्यादा पूछा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें आता क्या है, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन, ये सब थर्मोकेमिस्ट्री में आता है, ओके। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके पूरे थर्मोडायनेमिक्स का। देखो उस पर कितने सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ओके। तो ये थर्मोडायनेमिक्स में आपको आना चाहिए, राइट। और थर्मोडायनेमिक्स मैं कहूँगा बच्चा सब लोग करो, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में है। जिन्होंने किया है मैम बता रही क्या क्या रिवाइज करना है आपको, राइट। बहुत सारे लोगों का हो भी गया होगा, बस देखना चाह रहे हैं कि क्या क्या मैम बता रही है और क्या क्या रिवाइज हमें करना चाहिए। तो ये वो चेक कर सकते हैं कि बॉक्स में टिक कर सकते हैं अपने बॉक्स में। अब ये देखो इसमें 17 क्वेश्चंस बने हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में थ्योरी के वाले, और इसमें 10 बने। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में थ्योरी क्या होगी, तो जो आपका लास्ट पार्ट है जहाँ पे बात हो रही है आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स की, जैसे हो रहा है आपका फ्यूल सेल है, आपके लेक्लांशियल सेल है, या आपका जो मर्क्यूरी कैडमियम सेल है, राइट। तो एंड में बहुत सारे सेल्स के दे रखे हैं, उसके रिएक्शन स्ट्रेट अवे पूछे जाते हैं, ठीक है।
तो वो मेजर पार्ट है आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के थियोरी का। फिर ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ वहाँ से आती है, जैसे सॉल्ट ब्रिज जो हो गया आपका, उसका क्या फंक्शन है, उसका क्या रोल है, ऐसे वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो ये थ्योरी की बात हो गई। अब बात करते हैं आपके नर्स्ट इक्वेशन की। तो आपको पता है नर्स्ट इक्वेशन क्या है, तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, राइट। तो आप में इसका आगे वाला आप ही कंप्लीट करो। ओके, तो उस पर देखो 9, 23 में 15 और 24 में 4 पूछे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चंस देखो, अब यहाँ पे 15 है, यहाँ पे ये 4 है, तो मे भी अभी आगे आने वाले इसमें ज्यादा पूछे जाएंगे, राइट। तो ये हमारा गेसवर्क है। फैराडेज लॉ आपको पता है, फैराडेज लॉ मतलब क्या, आपका W इज इक्वल टू ZIT वाला जो फॉर्मूला है, ओके, या आप वेट कैलकुलेट कर रहे हो व्हेन यू आर पासिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उस पे यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है। अब यहाँ पे जो आपका डेल्टा G वाला फॉर्मूला है विच इज -NFE सेल, राइट, ये वाला फॉर्मूला जो है आपका, उसमें 22 में तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछे थे क्योंकि वो डिलीटेड था। 23 में 2 क्वेश्चन आए और 24 में भी कुछ नहीं आया है। लेकिन एक ऐसा कहा जाता है कि अभी आने वाले जो पेपर्स है आपके, उसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल शायद थोड़ी ज्यादा हो, तो शायद इस पे कोई क्वेश्चन आए। ओके, तो प्लीज इसको कंडक्टिविटी, आपको पता है कंडक्टिविटी के फॉर्मूलाज क्या है, राइट। सो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू K × 1000 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन। सिंपल से फॉर्मूलाज है जो आसानी से हो सकते हैं, पर उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैसे बहुत इजी है मैम, राइट, इट इज इजी, बट देन उस पर थोड़ा सा ध्यान देके आप करोगे तो और भी या सब तरफ कैलकुलेशंस पे ही ध्यान देना है यहाँ पर। थियोरी क्वेश्चंस अगर केमिकल काइनेटिक्स की बात करोगे तो ये 9 है, इसमें 4 क्वेश्चंस पूछे गए और इसमें 6। अब इसमें थ्योरी क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, तो आपके नर्स्ट इक्वेशन से, जो आपकी कोलिजन थियोरी है उस पे से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, राइट, या आपके फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ द रिएक्शंस उस पे बनते हैं। चैप्टर छोटा है और यहाँ पे मोर फोकस, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसपे ज्यादा फोकस न्यूमेरिकल्स पे किया गया है। ओके, थ्योरी इसमें से कम पूछी गई है। तो ये देखो इंटीग्रेटेड रेट लॉ, राइट, तो फर्स्ट लॉ आपका जीरो लॉ, ये 2 ही लॉ है और इसके 2 ही इक्वेशंस है, हाफ लाइफ आ गया इसमें, राइट। तो 20, 22 और 17। तो आप समझ सकते हो कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ पे कितने सारे क्वेश्चंस अब तक पूछे गए हैं। फिर रेट ऑफ इक्वेशन, राइट, तो आपको इस पर्टिकुलर रिएक्टेंट का रेट उससे रिलेट करना है, तो वो आपको पूछा जाएगा ऑर्डर के साथ। तो यहाँ पे 25, 22 और 21। तो ये 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके केमिकल काइनेटिक्स के। और एक बात मैं बताती हूँ यहाँ पे कि ये जो केमिकल काइनेटिक्स है उसमें जो फॉर्मूला है आपके फर्स्ट ऑर्डर का, जो रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस के लिए भी यूज होता है, ये आपके फिजिक्स के भी काम आने वाला है, क्योंकि वो फिजिक्स में भी आप पढ़ते हो, मैथ्स में भी है, राइट, ये हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में भी है। हाँ, तो ये ग्राफ्स के हिसाब से, या ग्राफ्स भी आपको करने हैं, क्योंकि देखो 24 में ग्राफ्स पे भी क्वेश्चंस आए हैं, राइट, तो शायद अभी वो नंबर बढ़ सकता है, तो ग्राफ्स भी करो। और ये सबसे ज्यादा पूछा हुआ टॉपिक है लास्ट 3-4 सालों में, मे बी, क्योंकि देखो यहाँ पे कितने क्वेश्चंस पूछे गए। हाँ, अभी बात करते हैं आपके 11th की। तो इसमें जो पहला चैप्टर है आपका, जो मोल कॉन्सेप्ट है, उसमें थ्योरी क्या होगी। तो देखो यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो है 1, शायद 1 है, इस पे 5 है और इस पे 2 है। तो थ्योरी कहाँ से आएगी इसमें, तो थ्योरी आएगी आपके लॉ से, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शनल, मल्टीपल प्रोपोर्शनल, राइट, ये सब इस पे ही थ्योरी बनती है। ओके, डिफरेंट गै-लुसैक्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ। न्यूमेरिकल्स देखो मोल कॉन्सेप्ट पे। अब मोल कॉन्सेप्ट आपको पता है दैट नंबर ऑफ मोल्स इज कैलकुलेटेड बाय गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, या 1 मोल ऑफ एनी गैस विल ऑक्यूपाई 22.4 लीटर्स, 1 मोल कंटेन्स एवोगाड्रोस नंबर। ये 3 फॉर्मूला पे ही सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ये देखो 8 और यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ गया है 13। अब स्टोइकियोमेट्री में आपको एक इक्वेशन दिया जाएगा जिसको आपको बैलेंस करना है और आपको प्रोडक्ट का अमाउंट कैलकुलेट करना होगा अगर रिएक्टेंट का दिया है। वैसे क्वेश्चंस 22 में नहीं आए थे, लेकिन देखो वो बैलेंसिंग वाले और कैलकुलेट करना है, वो क्वेश्चंस आपके 23 और 24 में देखे गए हैं। ओके, तो इनके अभी आने के चांसेस थोड़े ज्यादा है। फिर बात करते हैं आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर की। तो ये 8 है, ये 19 है और ये 15 है। अब ये थ्योरी कौन सी होती है, तो यहाँ पे जो थ्योरी पूछी जाती है आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर पे, वो है आपके आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। भर भर के क्वेश्चंस इस पे आए हैं। देखो थ्योरी का नंबर जो है वो काफी ज्यादा है इसमें, और ज्यादा से 90% इन्हीं 4 इस पे ही पूछा गया है। ओके, अब बात करते हैं आपके दूसरे न्यूमेरिकल्स की। तो रेडियस का जो फॉर्मूला है, बोर का रेडियस, उस पे 3 है, 4 है, 3 है। एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल, जिसमें आपको बाल्बर सीरीज, पाश्कन सीरीज, पी फंड, उसकी भी एनर्जी कैलकुलेट करनी है, वो मिल के सारे 2, 2 और 5 है। ओके,
अब ये जो नेक्स्ट पार्ट है आपका डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस यानी लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, आपका एच इज इक्वल टू सी, एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज एच इंटू न्यू एंड सी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू। ये जो फॉर्मूलाज है इन पे जो क्वेश्चंस आए हैं वो देखो, ये 2, 5 और 5 फॉलोड। तो ये इस तरह से एटॉमिक स्ट्रक्चर है। फिर बात करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर की, तो थियोरी है 4, ओके, यहाँ पे 7 क्वेश्चंस पूछे, यहाँ पे 5। स्टेट्स ऑफ मैटर में अगेन व्हाट डू यू हैव, तो वो पहला पार्ट होता है स्टेट्स ऑफ मैटर का जहाँ पे यू हैव गॉट द डिफरेंट लॉज, बॉयस लॉ है, चार्ल्स लॉ है, आपके अलग अलग लॉज है, ओके। तो उस पर थियोरी वाले क्वेश्चंस बनते हैं क्योंकि वहाँ पे स्टेटमेंट्स डायरेक्टली पूछे जाते हैं। व्हाट इज द रियल गैस, आइडियल गैस, जेड की वैल्यू, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर, एक रियल गैस के लिए क्या है, एक आइडियल गैस के लिए क्या है, ये सारे आपके थियोरी वाले क्वेश्चंस है। अगर आप बात करोगे न्यूमेरिकल्स की तो वो डायरेक्टली आपके P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2, P1 अपॉन T2 इज इक्वल टू P1 अपॉन T2, PV इज इक्वल टू nRT। इससे बाहर नहीं गए हैं क्वेश्चंस जो आपके गैस लॉज वाले हैं। तो ये 11 है, 8 है और 10 है, ओके। तो इस तरह से इतने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं फ्रॉम स्टेट्स ऑफ मैटर। बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन एक बात याद रखो कि इसमें यूनिट्स में गड़बड़ हो सकती है। तो यूनिट्स जब आप कोई भी क्वेश्चन करते हो थर्मोडायनेमिक्स का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, स्पेशली स्टेट्स ऑफ मैटर का, तो यूनिट्स का बहुत ख्याल रखो, ठीक है। तो बढ़िया, इसमें से एक ही क्वेश्चन आएगा वैसे, है ना। तो ये 11 के एक टॉपिक एक क्वेश्चन के लिए होता है, राइट। चलो मैम, बहुत अच्छे से क्लियरली बताया आपने कि कौन कौन से टॉपिक पे कौन कौन से सब टॉपिक इन्हें करना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए जो ज़्यादा। तो आई एम श्योर आप सबको फायदा होगा। बताओ यार, फिजिकल केमिस्ट्री में आपकी तैयारी कितनी हुई है? आर यू फीलिंग कॉन्फिडेंट कि फिजिकल केमिस्ट्री के वैसे टोटल क्वेश्चंस कितने आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के? सिर्फ 23 क्वेश्चंस से लेके 25 तक आते हैं। सो अराउंड 25 अगर आएंगे तो आप लोग पूरे 25 कर पाओगे क्या? प्लीज कमेंट करो फिजिकल केमिस्ट्री में आपकी तैयारी कैसी है।